जमात हफ्तुम मजमून साइंस सबक नंबर 15 हमारे इस्तेमाल की अशिया। आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे टूथपेस्ट, मुसफ़्फ़ा डिटर्जेंट, कुदरती मुसफ़्फ़ा, इंसान के बनाए हुए मुसफ़्फ़ा, साबुन की किस्में, तालीफ़ी मुसफ़्फ़ा, साबुन की तैयारी, सीमेंट बनाना, कंक्रीट। ज़रा याद कीजिए, कुदरती और इंसान की तैयार करदा चीज़ें किसे कहते हैं? आपके अतराफ पाए जाने वाली अशिया की कुदरती और इंसान की बनाई हुई अशिया में दर्जाबंदी कीजिए। कुदरती अशिया पर कीमियाई अमल करके नई तैयार करदा अशिया को इंसान की तैयार करदा अशिया कहते हैं। यह आपने पिछली जमात में पढ़ा है। इस सबक में आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बताइए तो भला, दांत साफ करने के लिए पुराने ज़माने में कौन कौन सी अशिया इस्तेमाल की जाती थी? आजकल हम दांत साफ करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? आप जानते हैं कि भारत में दांत साफ करने के लिए पहले बबूल की छाल, नीम की टहनी, कोयले का सफूफ, राख, मंजन, नमक, अनार की छाल वगैरह का इस्तेमाल होता था। अब मुख्तलिफ किस्म के टूथपेस्ट और टूथ पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। टूथपेस्ट में शामिल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट बुनियादी अज्जा हैं जो दांतों का मैल साफ करते हैं। दांतों को चमकाने का काम भी इन्हीं अज्जा से होता है। दांतों की फरसूदगी रोकने के लिए टूथपेस्ट में मुकर्ररा मिकदार में फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है। फ्लोराइड दांतों के खौल, एनिमल, मीना और हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं 500 कब्ल मसीह में चीन, यूनान और रोम में हड्डियों और सीप का सफूफ मिलाकर टूथपेस्ट बनाया जाता था। 19वीं सदी से टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाने लगा। उसमें साबुन का इस्तेमाल किया गया। बाद में चौक के मशाबा अशिया इस्तेमाल करके टूथपेस्ट तैयार किया गया। दुनिया में पहली बार न्यूयॉर्क की कोलगेट कंपनी ने 1873 में सनती तौर पर टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया। मालूमात हासिल कीजिए, टूथपेस्ट और टूथ पाउडर में फ्लोराइड कहाँ से मिलता है? टूथ पाउडर और टूथपेस्ट की पैकिंग पर मुख्तलिफ मालूमात होती है, उसे नोट करके गुफ्तगू कीजिए। मुसफ़्फ़ा डिटर्जेंट। मुसफ़्फ़ा के मानी साफ करने के हैं, इसलिए साफ करने वाली, मैल निकालने वाली शय को मुसफ़्फ़ा कहते हैं। शिकाकाई, रीठे, साबुन, कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने के सफूफ, माए साबुन, शैम्पू, ये सब मुसफ़्फ़ा हैं। बताइए तो भला, जिस्म और कपड़ों की सफाई के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? अमल कीजिए। ज़रूरी अशिया: कांच की साफ बोतल, पानी, तेल, मुसफ़्फ़ा वगैरह। अमल कीजिए। अमल: कांच की एक साफ बोतल में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए। तेल की तह पानी पर तैरती है। बोतल को तेज़ी से हिलाइए। थोड़ी देर बाद बोतल को माए साकिन होने पर दोबारा तेल पानी की सतह पर तैरता हुआ नजर आता है। अब मुसफ़्फ़ा के कुछ कतरे आमेज़े में डालिए। बोतल को तेज़ी से हिलाइए। पानी और तेल यकजान हो जाते हैं और आमेज़े का रंग दूधिया नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? मुसफ़्फ़ा के साल में ज़्यादा लंबे होते हैं और उनके दोनों सिरों की खुसूसियात मुख्तलिफ होती है। मुसफ़्फ़ा का सालमा अपने एक सिरे से पानी का सालमा तो दूसरे सिरे से तेल का सालमा पकड़े रखता है, इसलिए तेल के साल में पानी में हल हो जाते हैं। मैले कपड़े और जिस्म धोते वक्त साबुन का यही अमल होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बालों में तेल लगाना, हाथों पैरों को जेल और वैसलीन लगाना, इस जैसी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे जिस्म और कपड़े पर तेल लग जाता है।
कपड़ों के खड़े और आड़े ताने बाने में ये तेल मजबूती से जम जाता है। उसे निकालने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं। पानी और तेल दोनों को पकड़े रखने की खुसूसियात की वजह से साबुन का आबी महलूल कई किस्म की सतहों पर आसानी से फैल जाता है। सतह पर फैलने की इस खुसूसियत को सतही सयालियत कहते हैं। मुसफ़्फ़ा सतही फ़आल एक्टिव होता है। मादे होते हैं। सतही फ़आलियत का एक नतीजा यानी झाग पैदा होना भी है। कुदरती मुसफ़्फ़ा रीठा, शिकाकाई वगैरह अशिया कुदरती मुसफ़्फ़ा के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसमें सिपोनिन नामी कीमियाई शय होती है। रीठे, शिकाकाई वगैरह का इंसानी जिल्द, रेशमी और ऊनी धागों कपड़ों पर मुज़िर असर नहीं होता। रीठों को अंग्रेजी में सोप नट और शिकाकाई को सोप पैड कहते हैं। इंसान के बनाए हुए मुसफ़्फ़ा मैन मेड डिटर्जेंट। साबुन साबुन ज़माने कदीम से इस्तेमाल होने वाला इंसान का बनाया हुआ मुसफ़्फ़ा है। ऐसा कहा जाता है कि साबुन की ईजाद 2000 साल कबल मगरिबी ममालिक में हुई। उस वक्त जानवरों की चर्बी, लकड़ी की राख और इस्तेमाल करके साबुन बनाया जाता था। आजकल हमें मुख्तलिफ किस्म के साबुन नज़र आते हैं। साबुन की किस्में। सख्त साबुन कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रोगनी तुरशे का सोडियम नमक होता है। मुलायम साबुन नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें रोगनी तुरशे का पोटाशियम नमक होता है, जिसकी वजह से जिस्म में जलन नहीं होती। कुएं या बोरवेल के भारी पानी में साबुन का झाग पैदा नहीं होता, बल्कि रसूब तैयार होता है। इसलिए साबुन की सफाई करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तालीफी मुसफ़्फ़ा। अब इंसान के ज़रिए तैयार करदा तालीफी मुसफ़्फ़ा ने साबुन की जगह ले ली है। ये मुसफ़्फ़ा तैयार करने के कई तरीके हैं। ये तालीफी मुसफ़्फ़ा के सालमों में ज़्यादा लंबाई वाले सालमों के अज्जा, ख़ास तौर पर चर्बीदार मादा या मिट्टी का तेल जैसी खाम अशिया मिलाई जाती है। उन पर मुख्तलिफ कीमियाई अमल करके तालीफी मुसफ़्फ़ा बनाए जाते हैं। उनका इस्तेमाल कई आराइशी चीज़ों में होता है। तालीफी मुसफ़्फ़ा भारी पानी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साबुन की तैयारी। ज़रूरी अशिया: सोडियम हाइड्रोक्साइड 15 ग्राम, खोपरे का तेल 60 मिलीलीटर, नमक 15 ग्राम, खुशबूदार माए, कांच की सलाख, बीकर, लोहे की जाली, बर्नर, पानी, सांचा वगैरह। अमल: एक बीकर में 60 मिलीलीटर खोपरे का तेल लीजिए। $15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 50 मिलीलीटर पानी में डालिए। कांच की सलाख से बीकर के तेल को मसलसल हिलाते हुए उसमें आहिस्ता आहिस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाइए। उस आमेज़े को हिलाते हुए गर्म कीजिए और 10 से 12 मिनट उबालिए। इसका ख्याल रखिए कि गर्म करते वक्त आमेज़ा उबलकर बाहर ना गिरे। 200 मिलीलीटर में 15 ग्राम नमक हल कीजिए। आमेज़े पहले आमेज़े में मिलाकर हिलाइए। कीमियाई अमल के ज़रिए तैयार होने वाला साबुन पानी पर तैरता है। कुछ देर बाद वो सख्त हो जाता है। सख्त साबुन बन जाने के बाद मादे में खुशबूदार माए मिलाकर सांचे की मदद से टिकिया बनाइए। इस अमल में चर्बीदार शय और असास के मिलने से तेल और असास का नमक तैयार होता है। कीमियाई नुक्ते नज़र से साबुन रोगनी असास का सोडियम या पोटाशियम नमक होता है।
सीमेंट बनाना। सीमेंट तामीराती अशिया में एक अहम शय है। उससे कंक्रीट तैयार करके चादरें, ईंट, सुतून, पाइप वगैरह बनाए जाते हैं। सीमेंट खुश्क मुहीन ज़र्रात से बना हुआ सब्जी माइल खाकस्तरी रंग का सफूफ होता है। वो सिलिका, रेत, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चूना, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड से तैयार की जाती है। पोर्टलैंड सीमेंट तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली सीमेंट की अहम किस्म है। 60% चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, 25% सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और 5% एल्यूमिना और बकिया हिस्सा आयरन ऑक्साइड और जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इन खाम अशिया से पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं। इसको ये नाम इसलिए दिया गया कि इसकी साख्त इंग्लैंड के जजीरे पोर्टलैंड से निकाले जाने वाले पत्थरों जैसी होती है। कंक्रीट में सीमेंट, पानी, रेत और खली मिलाई जाती है। स्लैब की मजबूती के लिए और पानी टपकने से बचाने के लिए उसमें कुछ खास अशिया मिलाई जाती हैं।